ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके जो मैथमेटिक्स के स्पेशली सिलेबस हैं वो यहाँ पे हम आपको रोज बताएंगे, हर क्लास में बताएंगे, जिससे आपको कम से कम चैप्टर रट जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात तक करें अब थोड़ी देर। पहला नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ। फिर है आपका अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई और एसआई, औसत, एवरेज, समयकार, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, और सारणी और ग्राफ यानी डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन और टेबुलेशन, जो भी चीजें होंगी ये सब ग्राफ के अंदर लास्ट होगी। तो इस तरह से आपको अगर 18 क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर आपके 14 ही हैं, तो जो 6 क्वेश्चन आएंगे तो किसी न किसी चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। और वो चैप्टर ऐसे होते हैं, लाभ हानि प्रतिशत हो गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बकाया सब 1-1, 2-2 आते हैं। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाले शुरू के, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस तरह से पूरे 18 बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लें तो 1 महीने का बहुत टाइम होता है, और 1 महीने में हम 18 में 18 करके आ सकते हैं। मिलवाना हमारा काम है और करना आपका काम। कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2 क्लास होगी, सैटरडे और संडे। रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, स्पेशली 2 क्लासें होंगी जिनमें आपको पूरे हफ्ते जब भी मैथ लगाने बैठो तो इन दोनों क्लासों को पहले लगाओ और बाद में फिर अपना रेगुलर क्लास करो, जिससे ये रट जाए। साहित्य कुछ आया समझ में? अच्छा, है ना। तो यहाँ पे इशारा करते रहेंगे जो लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ये इतनी क्लासें हैं जो आपको करनी, ठीक है। आज का जो क्लास है इसी में देखिए एक नंबर लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे नंबरिंग पे मत जाइएगा, जो क्लास बन गए उसे को पहले रख देंगे। तो यहाँ पे अगला आज का क्लास है एलसीएम और एचसीएफ, एक साथ है ये। अब अगर एक क्लास ये पूरी होती है मान लीजिए, तो इसी के टेस्ट होंगे आपके हफ्ते में एक आध। तो जो क्वेश्चन हमारी नजर में ऐसा रहेगा कि कोई छूट रहा है या कुछ हो रहा है, तो उन टेस्ट में आ जाएंगे और हम क्लियर कर देंगे, फिर आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा। आज का चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। यहां हमने डिजाइन बना दी है कि आप चाहें तो यहां से हम छोटा कर देते हैं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। उसे तो नोट्स ये ऑनलाइन वालों के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे 23 क्वेश्चन और इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक कहानी पूरे 23 क्वेश्चन है ये, और इनको फिर यही 23 क्वेश्चन को फिर से डिजाइन जो बनाई गई है वो यहाँ पे एक एक से शुरू करेंगे। ये देखिए आसान होंगे, टाइप होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वो लेबल नहीं है, एक छोटा सा लेबल है जिसपे वर्दी मिलनी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है 42 और 70। तो जो सबसे कमजोर बच्चा हो मैथ में उसी को लेकर चलने वाले हैं हम। तो 42 और 70 सबसे कमजोर मैथ किसकी है यहाँ पर? चलिए सब हाथ उठा दिए। तो वही सब भी कहते हैं ना, चाहे जितना आता हो अपने आप को सबसे कमजोर मान, तभी आप अच्छी चीज पाओगे। ज्यादा होशियार बनेंगे तो जो छोटी चीजें वो मिस होंगी। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ, मासा, मासा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 तरीके बता देते हैं आपको जिससे कहीं परेशानी ना आए। तो जैसे 42 लिखा है ये, और यहाँ पे ये 70 लिखा है, ऐसे ऐसे हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए। 42 को हम कर सकते हैं 2 3 6 7 42 लिख सकते हैं।
2 तिहाई 6, 6 सत्ते फैक्टर कर दिए। अभाज्य फैक्टर करना इसको, 2 पंचे 10 सत्ते 2 पंचे 10 सत्ते 70। अब यहां पे ऐसे लाइन खिंचा देते हैं और यहां लिख देते हैं आपका HCF। ऐसे HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में, तो कॉमन यहां पे लगता है कि 2 नजर आ रहा है तो 2 ले लिए, और 7 भी नजर आ रहा है तो हमने यहां से 7 ले लिया, इनका गुणा कर दिए तो हमारा जो HCF मिल गए वो 14 मिल गए। क्लियर हो गई बात। तो अगर छोटे क्वेश्चन हो तो तरीका होता है कॉमन। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर ऐसे है, फिर यहां पे दिया होता 4 का क्यूब गुणे 5 का स्क्वायर, किस टाइप से। अब आपको यहां पर कहता कि HCF बताओ, क्या बताओ, HCF। ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन, तो क्या करोगे आप, क्या होना चाहिए इसके हिसाब से। HCF क्या आएगा, कौन बताएगा, क्या लेना चाहिए, 2 की पावर 3 जो कॉमन हो, क्योंकि यहां पर देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये तो है ही नहीं है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। दोनों मैच कर रहे हैं तो यहां हम ले लेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 यहां भी है, और इसको भी लिख दें तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो हमारा जो सबसे छोटी पावर होगी और मैच करेगी दोनों में, वही आपका CF हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। सबसे छोटी पावर हो और दोनों में कॉमन हो तो वो क्या हो जाएगी, मैच करेगी और HCF हो जाएगी। तो ऐसे आप सीधे HCF निकाल सकते हैं। तीसरा, ये एक संख्या है और एक संख्या ये है, कितना है ये 42 और 70। हमें ऐसे तो HCF निकालना नहीं है, हमें तो भाग से निकालना। किससे, भाग। तो हम क्या करते हैं, इस 42 का इस 70 में क्या कर देना, तो 42 से कम 28, फिर इसको ऐसे लिख लेना और 42 को यहां लिख देना, एक बार 14, फिर इसको यहां लिख देना और 28 को यहां, 14 दूनी 28, और इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। जो लास्ट संख्या होगी भाजक वही आपका HCF होगी, जो लास्ट संख्या भाजक होगी वही आपका HCF होगी। समझ गए। तो HCF निकालने का ये सबसे बेस्ट साधन है आपके पास, भाग विधि से। किससे, अगर यहां पे कोई तीसरी संख्या लिखी होती 100, एक और होती, तो क्या करते आप कि पहले इन दोनों का आपका 14 आ गया, अब आप 14 और 100 का उसी तरह से निकाल लेते, तो 2 सत्ते 14, तो दोनों का क्या हो जाता, 2 हो जाता, 2 से ही कटेंगे दोनों। तो इसका ऐसे भाग दे के चाहे निकाल लो, तो लास्ट क्या आएगी, 2 आएगी। तो अगर 2 संख्याएं हो तो भाग से, अगर 3 संख्याएं हो कहीं भी तो पहले 2 का निकालें, फिर तीसरी और जो निकला है उसको ले लें, तो 3 का मिल जाएगा। यही HCF की कहानी, और यही मेन होता है HCF, और इसी की सब जगह जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई, चलें आगे। अगला है, ये देखिए लिखा है 1365, 1560 और 1755 का क्या निकालें, HCF। तो अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, कितनी हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे, निकाल लोगे आप, आ गया सबकी समझ, कोई ऐसा दिख रहा है कोई, सब लोग निकाल लेंगे, तो आप इसका HCF निकालेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आप किसके माध्यम से, ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से दिया करो।
पता चले ना, हमको भी थोड़ा सा लगे कि आप एक्टिव हो, तैयारी चल रही। ठीक है, चलें आगे। अगला है तीसरा। ये देखिए, एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन से आता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न से आता है, किससे? भिन्न से। तो लिखा है देखिए 54 बटे 60 बटे 36 बटे, अब आपको इसका चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए? अब एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि जब एचसीएफ निकालना हो तो कोई फ्रैक्शन दी हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का। अब एचसीएफ तो कॉमन होगा, तो कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 6, क्यों? 6 नंबर 6 दहम 6 छक्का 36, तो ऊपर तो 6 हो गया। अब इनका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब भी निकालो तो हम एलसीएम भी लगे हाथ समझा देते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए ऐसे लिख लिया करो, ऐसे। अब यहाँ पे जो किसी छोटी संख्या को लो, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 ले लेते हैं। 3 त्रिका 9, 17, फिर 3 से 1 17, और फिर किससे 17, ये आ गया। अब इनका गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 और 17 नंबर 153, तो यहाँ पे लिख देना 153। इस तरह से आपका कोई भी फ्रैक्शन होगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे। और अगर कट जाए, किससे कट जाएगा? 3 से, तो काट दो। 3 दूनी 3 पचे, ऐसे काट दो। तो कहने का मतलब सुनिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना तो इस तरह से, अगर यही एचसीएफ के बदले लासा, लासा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बदले पलट लेते आप, जो चीज पूछे वो ऊपर रखना है, तो यहां अब लिख देते एलसीएम बटे एचसीएफ। 2 ही कहानी बनेगी, या तो एलसीएम या तो ऊपर रख देना है बस। क्लियर हुई कुछ बात? अब सारे चैप्टर छूट जाए 18 क्वेश्चन में, पर ये नहीं छूटता, एक आएगा ही आएगा। अब आपको पता है कि पक्का एक आएगा, तो क्यों ना हम एक नंबर एकदम क्लियर लेके चलें। एक एक से ही बनना है 18, तो एलसीएम के पीछे पड़ जाओ। और ऐसा हो नहीं सकता कि इसको अगर 2-3 दिन बढ़िया से कर लो तो ये सबसे आसान चैप्टर भी है मैथ का, सही कर लेंगे आप। ठीक है ना? चले आगे है चौथा। तैयार रहना, कुछ कमेंट के माध्यम के लिए भी छोड़ेंगे आज इसमें, क्योंकि पढ़ा चैप्टर है सबका आसान। सबसे बड़ी संख्या 2400 1800, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब होता है सीएफ, पर जरूरी नहीं कि एचसीएफ, एलसीएम भी कहीं कहीं हो सकता। तो 2400 18, 100 से भाग देने पर शेष, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो प्यार से आप लिख लो, प्रेम से आप यहां पर 6 और यहां पर 4 माइनस कर दो। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2394। गलत मत बोलो यार अब इस, और 1796, ये आ गया। अब इनका आपको निकालना है एचसीएफ, तो जरा बता दो एचसीएफ निकाल के। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट देंगे, प्रयोग करते जाओ अजय बाबू। निकालें भाग देके। आपको कैसे निकालना है? 1796 का भाग देना है आपको 2300, तो भाग दें और निकालें यहां पर जो भी एचसीएफ आए।
बताएं HCF क्या आना चाहिए, सही बताना, नहीं कमेंट के माध्यम से हम लिखेंगे कि हमारे बच्चों ने आंसर निकाला है। कुछ लोग 2 बता रहे हैं, और लोग बताओ। आप बताओ। चार तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से कटेगा नहीं। तो 2 ही आ जाएगा फिर। तो HCF क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका। और गलत सही हो तो हम देख लेंगे बाद में, फिलहाल तो आपके माध्यम से 4 से तो कटेगी नहीं ना, ऐसा 2 ही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या 38, 45, 52 उसी तरह का आ गया। 38, 45, 52 क्या करना चाहिए भाई इसमें, 38, 45, 52 माइनस माइनस 2, 3, 4, 36, 42 और 48, इन दोनों तीनों का HCF। तो यहाँ तो सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि 6 6 36, 6 7 42, 6 8 तो 6 हो गया। पकड़ लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत छांट के बनाए गए हैं, है ना। चलें आगे। छठा नंबर, छठा है वह बड़ी से बड़ी संख्या 410 और 751 और 1030 से भाग देने पर हर दशा में क्या बचे, तो क्या करना चाहिए फिर, है आपस में घटा दें 7, तो 7 घटा दो, तो 410, 751, 1030। अब यहाँ पे सेम डिजिट है, अंक है, तो घटा दो। 403, 744, 1000, इन तीनों का HCF निकालो जरा, निकालें HCF। कितना आ गया, 31 आ गया। तो ये हो गया आपका 31। तो कोई दिक्कत किसी को, तो आपने बिल्कुल सही बता दिया कि आ गया आंसर 31। 3 संख्याएं हैं, कुछ नहीं करना, जैसे आपको सिखा दिया गया। 403, 744 और 1023 का केवल आपको निकाल देना है HCF भाग से। क्लियर। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। खूब मेहनत कर लो, थोड़े दिन की बात है। वह बड़ी से बड़ी संख्या
76, 151, 226 को भाग देने पर शेष क्या होना चाहिए? समान बचे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, तो जब शेष समान की बात करे तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, और इसी में से, और जो आए उसका एचसीएफ निकाल दे। तो देखें 151 माइनस 76 कितना आएगा? 75। इसमें से इसको घटा दो, 100 कितना आ गया? 75, और इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 150। इन दो तीनों का एचसीएफ, तो प्यार से आपका आंसर आ जाएगा 70। लेकिन ये काम किसमें करना है, कब करना है? जब समान है। जब क्या बचे? तो ये काम करते। क्लियर? चलो, तो समान शेष अगर आता है तो ये काम कर देना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं, और अगर बिना ऑप्शन के आप मैथ सीखते हो तो समझो कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनोगे आप। हाँ, क्योंकि ऑप्शन सहारा होता है कि नहीं? ऑप्शन से गेस करते हैं, गेस लग, यहाँ तो ऑप्शन है ही, कोई सहारे की बात ही नहीं। यहाँ तो सीधे क्वेश्चन को हिट करना है, दिमाग में फिगर बनाना है कि बनेगा कैसे, तो सहारा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने ऑप्शन रखा ही नहीं। सारे चैप्टर बिना ऑप्शन के ही करा डालेंगे। तो आपको जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ध्यान दोगे कि करना क्या है। बाद में ऑप्शन टेस्ट के माध्यम से ऑप्शन से सिखा देंगे कि कैसे फटाफट आंसर लगा दो, है ना, डायरेक्ट कैसे लगाओ। चलते हैं 8वां नंबर, 11, 284, 76, 65 को 3 अंकों, कितनी? 3 अंकों की किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो समान शेष बचता है। 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। तो देखें ध्यान से, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, 2 संख्याएं दी हों और यहाँ पे लिखा 3 अंकों की संख्या से, कोई एक ऐसी 3 अंकों की संख्या है जिससे इसमें भाग देते हैं तो शेष क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, वही संख्या। अब ऑप्शन होती तो बता देते आप, हैं? तो हाँ, तो क्या करें? 11, 284 को यहां पर माइनस कर दो, करो जरा माइनस, 36, 29। अब इस 36, 29 के 2 फैक्टर बनाओ। क्या बनेंगे? 2 फैक्टर। 36, 29 के 2 फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बनाना पड़ेगा। तो इसके 2 फैक्टर, लास्ट में 9 आना चाहिए, गुणा में 1 आए, तभी 9 एकम 9। तो जरा इसको देखना, देखो गुणा करके सही है, चेक कर लो एक बार। जरूरी है कि हमने लिख दिया वही सही है? सही है। तो देखो अपने आप वो संख्या मिल गई 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या कौन सी हो गई भाई? 191। तो अब नोट कर लेते हैं एक चीज यहां पे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो एक नोट लिख लो। सबसे बड़ी समस्या जानते कहां आती है? घटाने में आएगी नहीं, यहां पर फैक्टर में आती है। तो फैक्टर के लिए आपको रामबाण औषध दे दे रहे हैं, पेनासी अंग्रेजी में कहते हैं। रामबाण औषध। 1 नंबर लिख लो 11, 1 नंबर 13, और 1 19, और 1 9 भी लिख लो। बस ये 4 नंबर आपके रामबाण हैं। वो अपने आप 191 आ जाएगा। जब 19 से भाग दोगे तो 191 नहीं आ जाएगा, है? तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो इन चारों नंबर में से किसी ना किसी से ये संख्या कटेगी जरूर।
कौन कौन से? 9, 11, 13 और 19। बस कठिन क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी समझ जाना है आपसे जाना है। मुझे लगा आप तैयारी बना रहे जाने की। तो अब आपका क्वेश्चन हो जाता है आसान, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो यहां पर आती है। इसलिए हमने ऐसे नंबर रखे हैं कि आप देखो तो ये ना लगे तो पढ़े पढ़ाया है, हर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। रटी चीज अलग होती है, डिजाइन जब हमारी बनाई होती हो बिल्कुल अलग होती है। जरूरी नहीं होता कि डिजिट रटे रटाए आ जाए, पर फिर भी 18 में 2 4 6 तो रटे रटाई मिल जाएंगे। ये तो हर बार हो जाता है हमारी क्लासों में है। कुछ आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन सहित मिल ही जाते हैं, जिनमें आपको टिक करना होता है। आज से नहीं, सदियों से ये। लेकिन जब अपना कुछ पढ़ाते नहीं, हम तो वही पढ़ाते हैं जो भारतीय बोर्ड चाहते हैं। अपना तो हम कभी बनाते ही नहीं, ना हमारी हिम्मत पड़ती, क्योंकि अपना बनाए तो क्वेश्चन कठिन तो हो जाएंगे पर पेपर में नहीं मिलेंगे, तो हम वो काम क्यों करें, वही करें जो पेपर में मिले। चलते हैं आगे। 9वां, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7168 और उनका एचसीएफ 16 है। अभिषेक भाई क्या करना चाहिए? हैं? चलो भाग दे लेते हैं। चलिए भाग देना जरा 16 का। हाँ तुम दो, कैसे भी करो। 448 को फिर भाग दो। नहीं 30 तो आएगा ही नहीं। 28। क्या गया? 28। अब सुनिएगा, तो अब आपने क्या करना है इसमें कि जब भी, अब हम इसको हटा देते हैं और एक लाइन में बना देते हैं। देखिए क्या करना है, जब भी आपके सामने ये स्थिति आ जाए, क्या दिया हो, गुणनफल के साथ एचसीएफ दिया हो, गुणनफल के साथ एचसीएफ दिया हो, तो आप क्या करना, 71 68 को 16 गुणे 16 से भाग दे देना। 16 गुणे 16 से भाग दे देना। क्या करोगे, तो आपने भी भाग दिया तो आपने कहा सर 28 आ रहा है, 28 के फैक्टर कर दो, 4 सत्ते अभाज्य फैक्टर, 14 दूनी 28 मत करना, 7 चौको 28। बस इस 16 का दोनों में गुणा कर देना, और तो 16 चौको 16 सत्ते गुणा करके बिल्कुल आएगा, जब वो निकाल ही रहे तो अब सुनिएगा, यहां 2 क्वेश्चन हो सकते थे, एक तो गुणनफल लिखा होता और यहां या तो योग लिखा होता। क्या लिखा होता? तो योग को एचसीएफ से भाग दे देते एक बार केवल, और गुणनफल में योग में गुणनफल में तो 2 टाइप हो सकते हैं, तीसरा हो नहीं सकता। समझ गए? यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो संख्याएं पूछेगा या इसी क्वेश्चन में जोड़े पूछ सकता है। क्या? जोड़े। तो जोड़े का मतलब एक तो 4 7 का हो गया, 7 चौको 28, और एक जोड़ा 1 और 28 का हो गया, और कुछ बन नहीं सकते। गुणा करके 28 आना चाहिए, 14 दूनी 28 लेंगे नहीं क्योंकि वो कट जा रहा है, कटना नहीं चाहिए। समझ गए आप? चलें आगे। 10वां नंबर। 10 नंबर में वह सबसे बड़ी संख्या जो 276 716 से भाग देने पर समान शेष बचे, क्या करना चाहिए बताना जरा। अब तो कर लोगे इसको आप। चलिए तो ये डाल देते हैं आपका, हाँ वही कमेंट के माध्यम से आंसर। चलिए जो पढ़ा चुके होंगे जी होंगे वो डालते रहेंगे। एलसीएम बता ही चुके आपको, बता दो जल्दी से एलसीएम इसका क्या होगा।
8, 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होना चाहिए? बताएं जल्दी से। 1 मिनट दे रहे हैं, आराम से करो। आठ सौ 840। कितना? 840। 420 12 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। कैसे 12 से कट जाएगा 420? अरे कैसे कटेगा बताओ ना। 420 कैसे 12 से कटेगा? 12 3 36 कट जा। 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। अच्छा एक चीज बताओ, इसको होमवर्क में कर दिए हो तो कर लोगे ना भला कि हाँ कर दिए हो सीधे? अच्छा बता दो जरा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर, देखें कौन बताता है। बड़े बड़े महारथी बैठे। जो सही बताएगा उसको एक टॉफी इनाम। एक टॉफी इनाम एक बार में, लेकिन जो सही बताएगा। अभिषेक खूब एलसीएम एचसीएफ लगाए हैं। 55। तो जरा भाग दे के देख लो सामान से बच भी रहा है कि नहीं। अरे चलेगा नहीं, देख लो। ये लिखा है ना कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर समान शेष बचे। हाँ बड़ी से बड़ी कितनी भी हो, अनंत तक कैसे, उसकी भी एक सीमा होगी ना। अरे कैसे कहीं तक होगी, भाग भी तो जाना चाहिए। अरे कैसे चला जाएगा? 8 8 बड़ी से बड़ी। अब बताइए, इसे होमवर्क में दे दोगे कमेंट के माध्यम से आंसर है या बताएं आंसर? करके लाएंगे? करके लाना नहीं है। अगर फुल कॉन्फिडेंस हो तो कमेंट में देना आंसर, फिर हम चेक करेंगे सही बता रहे हो गलत। ठीक है ना? देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर है। अब आप समझ सकते हो कि आपकी मैथ में कितनी बढ़िया वाली तैयारी है। अभिषेक चाहित समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया वाली मैथ की तैयारी है। गलत है। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सहअभाज्य संख्या और सहयुग्म भाज्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे समझा देते हैं आप सबको कि देखिएगा सहअभाज्य और सहयुग्म भाज्य। जैसे मान लीजिए 7 11 लिखा है, क्या लिखा है? ये हो गई सहअभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है जो ऐसी संख्याएं जो किसी से कटे ना, किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं ना कटे उन्हें कहते हैं
और अगर पेयर लग जाए, यहाँ पे युग्म की बात करें तो वो संख्याएं जिनके बीच में गैप 2 का हो, जैसे 3 सह अभाज्य भी रहे और अंतर भी 2 का रहे। 5 7 9 11 11 13 17 19 ऐसी युग्म पेयर होंगी, ठीक है ना। तो 2 टाइप की हो गई, तो कंफ्यूज मत होना, सह अभाज्य और सह युग्म अभाज्य, को पेयर प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलें आगे। गलत है, बताते रहो आंसर, हम हाँ करते रहेंगे जब सही आ जाएगा। गलत है, बड़ी से बड़ी ये भी लिखा था उसमें, आप छोटी से छोटी बता रहे हो, बड़ी से बड़ी। ऐसी तो बहुत ढेर सारी होंगी जिससे भाग दोगे समान शेष बचेगा, लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने 55 कहा तो गलत है, क्योंकि 55 से और बड़ी, 44 आपने कहा उससे और बड़ी, 88 आपने कहा उससे और बड़ी, लास्ट संख्या बतानी है, आंसर तो वो होगा ना सही। हम तो चल ही रहे हैं, और कहीं चलना हो तो बताओ, कोई शर्त अड़ा रहा हो। आज के लिए आज शर्त नहीं हार रहे हो। हाँ तो जल्दी जल्दी हारो तो हम वो क्या खिलाए थे, छोले भटूरे। तो यहाँ पे एलसीएम तो अब तो कर लोगे, एलसीएम बटे एचसीएफ बता चुके आपको, फिर एक बार ये आपके लिए होमवर्क, एलसीएम बटे एचसीएफ, ये है आपके लिए होमवर्क। क्या 440? गलत बताओ, 40 कैसे आ जाएगा, ऊपर 0 आएगा नहीं है, ऊपर 0 कैसे आ जाएगा, तो ऊपर तो 0 की कोई संख्या ही नहीं। हाँ एक चीज बताओ, संख्या 276 और क्या है, और आंसर 4 भाग जाएगा 440 का। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, आप 440 का भाग दो जरा 276 में जाएगा, नहीं गलत है, वही तो है ना। देखे जब आए थे यहाँ पे शुरुआत है, तो यहाँ की कोचिंग वालों ने हमको यहाँ पे स्टैंड कर दिया था। समझ गए, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, एक लाइन का क्वेश्चन है। बताते रहो, हम चलते रहें आगे, हम हाँ कर देंगे जब सही हो जाओगे आप, ठीक तो है ना। हिम्मत कर रहे तो हाथ ही बंद है, नहीं बेइज्जती जिसने स्वीकार कर लिया वो जीत गया, और जो बेइज्जती में फंसा रहा वो कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। ये कहानी है, जिसने खुद को ढीठ बना दिया ना कि सर 2 गुणे 2 4 कहां से आ गया, बेइज्जती होगी पूछने वाले की, पर वो तो ढीठ बना बैठा है। करो बेइज्जती यार जितनी करना। जितनी जल्दी चीज मिलती है उतनी जल्दी अभिलाषा खत्म होती है। सुनना, एक बार हम लोग तैयारी करते थे जब इलाहाबाद में, अभिषेक, तो एक मैथ का क्वेश्चन आया ट्रेपेजियम का, हम 2-3 दिन लगे रहे। एक लड़का था सुपर माइंडेड था मैथ का, बहुत अच्छा, 2-3 दिन लगे रहे, बन ही नहीं रहा था। वही ग्रुप था अपना 4-6 लोगों का। फिर एक दिन रात में 2 बजे आके जगाया उसने, अरे उठो उठो। हम कहे भैया 2 बजे रात को क्या कर रहे हो, कहा आ गया वो, और चला ना जाए तो उस क्वेश्चन पे अभी डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं सो रहा था, सोते सोते सपने में फिगर बना, देखना ये पढ़ाई होती है, सोते सोते दिमाग में फिगर बना, अब उस फिगर को देख लेते हैं कि क्या ये सपना सही है या गलत। उसका सपना एकदम 100% सही था।
बन गया। तो जब हम किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ करते हैं ना, तो सोते जगते वो चीजें दिखती हैं और जीत जाते हैं। समझ गए आप? तो थोड़ा सा अभिलाषा रखें, जब आपने कह दिया कि हम कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे तो देना बाद में। और अब पक्का भी पूरी जब क्लास खत्म होगी तो कोई ना कोई लगा पड़ा है, उनका मन यहाँ नहीं है, उसी क्वेश्चन पे घूम रहा है और बताएंगे जरूर। तो जो लोग कमजोर हैं वो यहाँ देखते रहे बकाया, उनको लगे रहने दो, आपके हाथ से ना निकले। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक संख्या दी है, दूसरी संख्या क्या करना है, एक संख्या को x मान ले, दूसरी को y मान ले, यह है एलसीएम और यह है, तो y बराबर लिख लो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे x, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2079 गुणे 271 बटे 18। इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाए। करें जरा, कर लोगे इसको? तो गुणा करना है ना, गुणा भाग करके बता दो। है 2981, 2981, एक बार देखो जरा ध्यान से। 27 2981 298, सही है, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलें आगे। 15 नंबर में वह न्यूनतम संख्या जिसे 18, 24, 30, 42 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे? समान शेष बचे। तो बताओ क्या करना चाहिए? 18, 24, 30, 42, यहां समझ लेना ध्यान से, का एलसीएम निकालें जब न्यूनतम की बात करें। किसकी? तो एलसीएम निकालें, निकालो जरा एलसीएम। 18, 24, 30, 42 का एलसीएम। अठारह, 24, 30, 42 का एलसीएम। हाँ बताओ। 110। अरे यार कहाँ 110 कट जाएगा, ये गलत है। हाँ देखा ना, अभी कुछ तो यहाँ है कुछ वहां है। तो इसका एलसीएम बताओ पहले। 25, 20। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 टाइप बनेगा। आपका एलसीएम का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा 3 टाइप बनेगा। देखना 3 टाइप बनता कौन कौन सा है। एक तो लिखा है हर दशा, लिखा है। दूसरे टाइप में लिखा होगा घटाने पर, और तीसरे टाइप में लिखा होगा जोड़ने पर। बस 3 ही बनते हैं ये। कितने बनते हैं? 3। घटाने पर, जोड़ने पर या हर दशा। तो ये हर दशा और घटाने वाला ये सेम तरीका, प्लस कर देना है बाद में जो भी चीज हो, +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 2521। बस ये काम करना। घटाने पर कहे या हर दशा में कहे, शेष को यहां पे क्या कर देना। और अगर जोड़ने पर कहे तो एलसीएम में शेष को माइनस कर देना है। बस यही इतनी कहानी बनेगी और 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। समझ गए बात को आप? घटाने पर और प्रत्येक दशा में क्या कर देना, प्लस जो भी दिया हो शेष, और जोड़ने पर कहे तो माइनस, उल्टा करना। घटाने पर जोड़ना, जोड़ने पे। तो ऐसे इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन डिजाइन बनेंगे, तैयार कर लेना। आ रहा है समझ में? कुछ क्लियर हो रहे ना चीज? बिल्कुल है।
क्या 220? हाँ 220। दिशाबाजी मान ले गई 220। तुमने 110 बताया। अरे तो पहले उसने बताया है। हाँ तो उसे बता रहे थे ना, हमें क्या पता कि तुम किसे बता हैं। गुरु ही परिणाम मन ही मन कीन्हा। तो अब तुम्हारी तरफ नजर होती तो मन की स्थिति जान जाते हैं। अभी तो पूरे क्लास की तरफ नजर है ना। तो दिशा लेगा ही नंबर 220, है ना। ये हो देखे, अब यही लड़की कहती है कि सर मैथ मुझे नहीं आती। कहती है कि नहीं कहती? यही कहती है कि मैथ मुझे नहीं आती। तो बस ये यही काम नहीं करती इसलिए आती नहीं। अब देखो उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गई, आंसर आया कि नहीं आया? आया। आया। तो यही सबसे कमजोर लड़की जो कहती है मैथ नहीं आती, और पूरे क्लास में उसी सबसे कमजोर स्टूडेंट ने सबसे पहले बढ़िया वाला आंसर दे दिया। 56 सेकंड का अंतर रहा मेरे स्क्रीन पे। समझ गए? तो जो लोग कहते हैं कि जिसको मैथ नहीं आती, वो देखो इस लड़की को और ये खुद अपने आप को देखे कि मुझे क्यों नहीं आती और मैंने इसका आंसर क्यों बताया, कैसे बताया। तो जब आप किसी चीज की के लिए लग जाते हो ना, अब आप गलती कहां कमी करते हो जानते हो? आप क्वेश्चन पे टाइम नहीं देते हो। बताइए, अगर टाइम दे तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ना आए। इसने तब से उसी पे सोचे जा रही सोचे जा रही सोचे जा रही और अंत में सफल। ये होता है मैथ। तो जिसको जो लोग कहते हैं नहीं आती, वो टाइम देते ही नहीं मैथ पे। नहीं तो ऐसा हो सकता है यार, एक क्वेश्चन पे खींच लो, ये ठान लो कि जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं तुमको। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। है? तो पूरी भरी क्लास में एक एग्जाम्पल देखो, ये बच्चा मिला कि नहीं मिला, और पूछ लो, ये हमेशा मैथ को लेकर परेशान रहती है और वही सबसे बढ़िया वाला आंसर दे दिया। तो यही होते हैं एग्जाम्पल कि बड़े बड़े बैठे रहते हैं महारथी, और जो जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता वही लेके चला जाता है उस बीच से, और बड़े बड़े देखते रहते हैं, अरे क्या हो गया, वर्ल्ड कप ले गए हैं, और बड़े बड़े महारथी बैठे रह गए और जिसको उम्मीद नहीं किए थे वही लेके चला गया। ये होता। तो आप कोशिश तो करो, टाइम दो उस पे, सब्जेक्ट पे। ऐसे ऐसे कमजोर बच्चे यहाँ से बन के गए हैं जो हम कभी सपने में, हमारे सपने में नहीं आता था कि ये बनेंगे, और एक एक बार में दो दो एग्जाम पास किए, तीन तीन बन के चले गए। चलें अब दिशा, अब कमजोरी पकड़ में आ गई ना अपनी कि कहां गलती करते हैं। ऐसे प्रयास करो। वह छोटी से छोटी संख्या 52, 78 और 117 जब न्यूनतम की बात करें, किसकी? न्यूनतम की। 52, 78 और 52, 78 और 100, यहां पर ये घटा दो, 33, 5998 घटाओ जरा, घटाना 19 क्या घटा दिया? अब 19 घट गया। तो यहां पर डिफरेंस हमेशा समान होगा। केवल दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे समान नहीं आता डिफरेंस। वो क्वेश्चन ऐसे हैं, नंबर 1 नंबर बदल जाएंगे, 7 9 11 हो जाएगा, शेष 1 2 नंबर बदल जाएंगे, 3 5 7 हो जाएगा, शेष 1 2 3। यहां पर समान डिफरेंस नहीं आएगा। पूरी दुनिया में केवल दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे समान डिफरेंस नहीं आता, तीसरा मिलेगा नहीं। तो जब दो ही हैं तो उस कंडीशन में यहां 2 से गुणा कर देना है सब में, 2 2 2 कितना 5 5 5, ये देखिए आ गया, आ गया। यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 दूनी 4 1 और ये 1। फिर इधर वाले का एलसीएम 105, 105 में से 1 घटा देंगे, 100 में 2 का भाग दे देंगे, 52 आ जाएगा।
इसी तरह से इसको हल करेंगे तो 344 आ जाएगा। तो दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं दुनिया में जो डिफरेंस बराबर नहीं करते, बकाया सबके सब और वो हमने आपको लिख दिए, चाहे तो आंसर रट लो आप इनके, जब दो ही हैं तो इनके नंबर नहीं बदलेंगे। तो यही काम अब बिना उसके कर सकते हैं। तो इधर वाले का एलसीएम निकाल दे, किसका? 52, 78 और 117 का एलसीएम बताएं कितना होगा, निकालो। 52, 78, 117 का एलसीएम बताएं। चार सौ 68 में से 19 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 449। 49, 449, 449, 4 4 18 में 9, 5 में से 1 4। गलती हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, गलती करना मानव का काम। 56 सेकेंड से रह गया करोड़पति का क्वेश्चन। मैं ठीक बोल रहा हूँ, तुमने गलत कर दिया है। फिर बेइज्जती को डर गए तुम। हाँ। दुनिया क्या कहती सुनती, इस पर तनिक न देना ध्यान। और बोलो, हर शब्द का जवाब है हमारे पास, चिंता न करो, यहाँ रखे रहते हैं सब। क्यों मनीष, सही बात है कि ना? घर का चाहे देखो, चाहे एक कहावत कही जाती है, सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ ना जानता हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छा जानता हो, पर एज में आपसे दुगना से 2.5 गुना हो। एज में आपसे दुगना से 2.5 गुना, तो समझ लो वो आपसे बहुत आगे होगा। जैसे घर का आदमी है, घर का 60 साल का एक व्यक्ति है, हम आप पढ़ लिख लेते हैं और उस 60 साल वाले व्यक्ति को, जो उस समय एजुकेशन कम थी, पढ़ा नहीं था, उसे हम इलिटरेट मानते हैं और कहते हैं बुढ़ा हमेशा यार चिल्लाते रहता है, क्योंकि हम उसे नेग्लेक्ट मानते हैं। आप ये भूल जाते हो कि यार वो व्यक्ति जब तक सामने है तब तक उसकी कदर नहीं करते हो, जब नहीं रहता तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, बाबा होते तो क्या बात होती यहाँ पे है। क्योंकि उसके पास एक चीज है जो पढ़ा नहीं है, पर एक्सपीरियंस, इतने साल का अनुभव है उसके पास कि वो हर चीज देख के किया है जो आप पढ़ के कर रहे हो, है ना। तो इसलिए पूछने पाछने में कभी ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। सूर्य की किरण चलती है आसमान से तो सीधे समुद्र में गिरती है, बीच में चाहे जितनी बाधा आ जाए कोई रोक नहीं पाता। जो किरणें प्रतिकूल पवन के वेद लक्ष्य तक जाती हैं, वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती है। ध्यान रखना, है ना। चलें आगे, 17 नंबर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर, तो 6, 7, 8, 9 का डिफरेंस निकाल लो, एलसीएम निकाल के भाग दे दो। यही काम करना है, क्या करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10, देखो समान शेष होगा, 4, 5, 6, 7, 2 2 का है सब में। बस एक काम कर लेना, यहाँ पे ये इनका एलसीएम निकालो। क्या करो? एलसीएम। तो 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम निकाले जरा। एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम। कितना रहा? नहीं पता, रुके हैं, 25 20 आ गया।
अब क्या करना है कि ये तो एलसीएम आ गया, पर हमें तो चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो समझना 1 2 3 4 5 6 को भाग देना है 2500 और यहाँ पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा। कितना? जो भी बचेगा इस तरह शेष बचेगा है, फिर शेष को इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। जो शेष बचा तो 999 999 में 2079 घटा देना है और फिर बाद में 2 और घटा देना है, बाद में 2 और। तो जो आएगा आपका कर लोगे इस काम। अब तो हमने बता ही दिया, सब शेष भी लिख दिया, बस घटा के आंसर लिखना है आपको। 997 99 ये, ठीक है ना? तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको ये होते हैं कैलकुलेशन वाले, जिन पे थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन, बट डिजाइन, लेकिन डिजाइन सेव रहे दिमाग में, फिगर बना रहे कि ऐसे करना है ना? तो छांट के बनाए गए क्वेश्चन है, समझ लेना एक एक क्वेश्चन कीमती है यहाँ पे, और डिजाइन वो है। जो बचे होंगे हम आपको बाद में वो तो नहीं रहे हो हैं? आदत डालो 9:30 से और 3 बजे तक की बैठने की, और जो चाहे वो जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। 900 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 8 12 28 से विभाजित हो। हल करो जरा इसको, देखें कैसे करते हो। 8 12 28 का लो एलसीएम, एलसीएम निकालें और 900 को भाग दें। 168 आ गया। अब 168 सीधा बता दें, 168 आ गया। आपको चाहिए 900 से कम, तो इस 16 का टेबल पढ़ दो। 16 दूनी 16 थी, 16 चौको 16 पंचे 16 पंचे 80, कितना हो गया? 16 पंचे 80 हो गया, तो 800 हो गया। तो 900 से कम है, 5 का गुणा कर दो यहाँ पे जरा, 5 अट्ठे 40 और 800, ये आ गई संख्या। 900 से कम है और इन सब से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 6 का गुणा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी 900 से। क्यों ज्यादा हो जाएगी ना? तो बस सीधे यहाँ पे इस 16 से गुणा भाग दे के देख लो 90, तो 16 पंचे 80 5 बार ही गया। कितनी बार? 5 बार। तो ये देखो 900 से कम है नहीं, और 900 से कम है, और एलसीएम चूंकि 168 है, 5 का गुणा करेंगे तो भी इन सबसे क्या होगी? कटती रहेगी। समझ में आई बात? तो ये हो गया 800। क्वेश्चन छोटे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सामान दिमाग लगाना पड़ेगा। चलें आगे, चलिए थोड़ी चाय नाश्ता वास्ता दबा के खा के आया करो, पावर की चीजें, जिससे आप 9:30 से कम 6 घंटे बैठना सीखें। बड़ी चीज नहीं है, जब हम खड़े रह सकते हैं तो आप तो बैठे हो आराम से, तो पैर वो हो जाते हैं, यहीं पे आके ब्लड रुक जाता है, फिर भी खड़े रहते हैं। तो आप तो बैठे हो आराम से, इधर उधर भी ले लेते, हम तो घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद आपको टाइम दे देंगे, चाय वा पी आना, या थर्मस चाय ले आया करो, अभी तो चलती रहेगी। 3 बजे छोड़ेंगे, बीच में खाना खाने नहीं देंगे, कुछ नहीं करना पड़े, बस चाय जरूर पी लो। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 5 6 का एलसीएम बता दो बस। है 60, 60 में 1 जोड़ दो,
61, क्या 61 7 से डिवाइड है? 7 नहीं है तो 60 का दोगुना करो, 120 प्लस 1 करो, क्या 121 7 से डिवाइड है? नहीं है। किस्मत देखते हैं कहां पहुंचती है। फिर इसका 3 गुना करो, 180 प्लस 1 करो, 180 प्लस 1 करो 100, क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं है। फिर इसको 4 गुना करो, 240 प्लस 1 करो, क्या ये 7 से डिवाइड है? 341, क्या ये 7 से डिवाइड है? 7 गुना करें, तो चलिए 7 गुना करते हैं। 7 छंग 42, 420 और प्लस 1, क्या ये 7 से डिवाइड है? अब इसका 5 गुना करो, 60 गुणे 5 300 प्लस 1, 7 चौको और 7 30। अब एक चीज बताओ, अब समझना बाप को, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, किस्मत आधी आधी थी, आज 5 पे पहुंचे तो आधी आधी नहीं थी, क्योंकि 9 अंक होते हैं, 10 भी पहुंच सकते, तो यहां पे 5 पे आंसर आ गया। तो इतना टाइम तो होता नहीं है। तो क्या करना कि जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको तो पक्का ऑप्शन से करना। जैसे ऑप्शन इसके आएंगे उसी तरह बना लो, जैसे ऑप्शन नंबर 1 61, नंबर 2 121 और नंबर 301 और अगला कुछ भी लिख लो 421, ऐसे ऑप्शन लिखे रहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए पेपर में तो 2 चीज क्लियर करनी है, देखनी क्या देखना है कि लास्ट में पहले शेष देखना, क्या एक सब में रखा है तो सब में रखा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 में 1 होता तो 2 पहले से काट देते। फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि जो भी संख्या 7 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर। तो जल्दी चेक कर लेंगे आप, नहीं तो यहां तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा ना, पूरा क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। समझ गए बात को, समझ रहे हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लिखा होता है कि वो संख्या बताओ जिसमें इसमें से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो इसमें देख लो कि 3 है किसी में, अगर 1 में हो तो लगा के चले आना, अगर 2 में हो तो 7 से भाग दे के देख ले, जो कट जाएगा वही क्लियर हो गई बात। चले आते 20 बदू 3 और बचे, हिम्मत करे तो हाथी बांध है। 1936 में छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 7 9 10, ये तो बता चुके आपको, पीछे 900 वाला याद करो है। तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है कि 9 10 15 का एलसीएम ले लेना। फिर एलसीएम यहां ले लिए, तो इस एलसीएम जो भी आएगा इसको भाग दे के देख लेना, जो आए कट जाए फिर इसमें से 7 जोड़ देना है। तो करो जरा देखें, एलसीएम निकालें। हाँ तो भाग दो, भाग दो, शेष बताओ। 46 में 7 घटा दो, आंसर आ जाएगा बस 90। आपने भाग दिया, कितना आया शेष 46,
लेकिन हमें 46 तो बचाना नहीं है, हमें कितना बचाना है 7, तो 7 कम कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हमें 46 तो नहीं बचाना ना, हमें कितना बचाना 7, तो 39 हटा दो तो 7 बचेगा ना। क्लियर हो गई बात? तो आंसर कितना आ जाएगा 30 है? क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। 21वां, 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि ये तो सीधा है, एलसीएम लेके भाग दे दो हैं? हाँ, पहाड़ा पढ़ना है तो पहले तो एलसीएम निकालो इसका। 32, 36, 54 का एलसीएम बताओ। 32, 36, 54 का एलसीएम। कर लोगे इसको? 8 से घटा दो, उसी में कम कर दो, बस घटाने तो है, भाग दे के जो भी शेष बचे घटा दो, है ना? बस चलिए 22वां, दो संख्याओं का योग 584 और एलसीएम 1095, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ व दोनों संख्याओं का अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। बताओ जरा कैसे करोगे? करें, लगाएं दिमाग। दिशा करोगे इसको? दे होमवर्क में, अब वो वाले का तो आंसर हो ही गया, तो होमवर्क खत्म हो गया, तो अब इसको होमवर्क में दे देते हैं। ये भी तो बता चुके हैं पीछे, क्यों अभिषेक? होमवर्क आंसर किसके माध्यम से? ठीक है ना? चलिए लास्ट 23वां, और इसको भी होमवर्क में ही दे देते हैं। किसमें दे दें? होमवर्क में। करेंगे हैं? दे दे होमवर्क में। चलिए, तो बस 2 क्वेश्चन लास्ट के होमवर्क में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे, और हम आपके आंसर का वेट करेंगे कि कितना आप इसका आंसर देते हो और क्या राइट होता है। ठीक है ना? अब नहीं पूछेंगे आंसर किसी से, अब उसमें चेक करेंगे, क्योंकि हम बता देंगे तो अभी सब लोग जान जाएंगे, है ना? तो इस तरह से आप यूपी पुलिस स्पेशल, आज सैटरडे की क्लास थी 2, एक क्लास और का टारगेट है, वो हम कल करेंगे संडे को। तो संडे को भी अपने समय में 9:30 बजे आप आओगे, और 9:30 से जो भी क्लास होगी जितनी देर की वो चलती रहेगी। ठीक है ना? चूकना मत। ठीक, तो इन क्लासों को देखते रहें, और आगे टेस्ट वगैरह होगा 9:30 से दोनों क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों सेम क्लास चलती हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो दोनों क्लास ऐसे मिलेगी। ओके, जय हिंद।